हाँ जी, राम राम भाई। देखो, आज जो है हम बात करेंगे क्लॉज के एस-वी-ओ-सी के बारे में। देखो, क्या क्लॉज के एस-वी-ओ-सी होते हैं? एस-वी-ओ-सी-ए, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये एक क्लॉज के एलिमेंट्स होते हैं। पहले इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, और वी का मतलब होता है वर्ब, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, सी जो है ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट, और ए जो होता है ये होता है एडवर्बियल। ए सब्जेक्ट होता है, वी वर्ब होती है, सी ओ जो है आपका ऑब्जेक्ट होता है, सी जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट होता है, और ये ए जो है ये होता है आपका एडवर्बियल। कहने का मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं 5, ये एक क्लोज में पाए जाते हैं। अब देखो, इनको किस प्रकार से क्लोज में डिसाइड करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले शॉर्ट फॉर्म्स जो है ये नोट कीजिएगा, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले हमको क्लोज जानने के लिए इसका मुख्य जो पार्ट है वो होता है वर्ब। सबसे पहले वर्ब को पहचाना होता है। वर्ब को पहचानने के बाद है बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी, ये वर्ब है ये खुद बता देती है। देखो, कहने का मतलब ये वर्ब जो है ना, ये एक क्लोज का मुख्य पार्ट माना जाता है। वर्ब फ्रेज जो है वो पहले डिसाइड कर लेंगे। और देखो, वर्ब फ्रेज डिसाइड करने के लिए बेसिक 4 फॉर्मूले, वो फॉर्मूले हमको आने चाहिए। वो चारों आ गई तो उसके बाद आगे का काम है वो आसान हो जाता है। कैसे? देखिए, पहला फॉर्मूला जो है वो अपना है मॉडल प्लस बेस फॉर्म। नंबर 2 पे जो है वो फॉर्मूला आपको मिलेगा बी प्लस वर्ब में ING। नंबर 3 जो फॉर्मूला है वो है अपना हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और नंबर 4 जो फॉर्मूला है वो है बी प्लस थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब होता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये 4 फॉर्मूले हैं, ये हमको आने चाहिए पहले वर्ब फ्रेज के। इसके बाद है आगे हम पूरे क्लोज को डिसाइड कर लेते हैं। जैसे उदाहरण से बात समझिए, इनके जैसे लिखे हुए हैं ऐसे ही हम सामने उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहले मॉडल वाला उदाहरण देखते हैं। मॉडल में देखिए आप, जैसे सरला विल गो टू जयपुर। देखो, अब सबसे पहले वर्ब फ्रेज डिसाइड करते हैं कि वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो देखो, हमने फ्यूचर के नाम से सेल और विल 2 मॉडल पढ़ रखे होते हैं। ये विल अपना आया है। अब देखो, मॉडल जो है उसके बाद क्या आनी है? बेस फॉर्म आनी है। ये बेस फॉर्म है, ठीक है, ये आपका मॉडल हो गया और ये बेस फॉर्म हो गई। तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये वर्ब फ्रेज बिल्कुल सही है। अब देखिए, आगे ऐसा कोई स्ट्रक्चर है नहीं कि बेस फॉर्म के बाद भी कुछ आना होता है। ऐसा है, देखो इन चारों में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि बेस है और बेस फॉर्म के आगे कोई और फॉर्म आनी है, कोई ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये आपकी वर्ब फ्रेज जो है ये इतनी होगी, ठीक है। अब ये वर्ब फ्रेज इतनी हो गई तो अब आगे वाले जो हैं वो किस प्रकार से निकाले जाते हैं? एस-वी-ओ-सी निकालने के लिए देखो अपने को क्या क्या आना ज़रूरी है। एक तो आपको हु से क्वेश्चन करना है। हु से क्वेश्चन करने पे आपका जो निकलेगा वो होगा आपका सब्जेक्ट। दूसरा, आपको व्हाट से क्वेश्चन करना है। व्हाट से क्वेश्चन करने पे जो निकलेगा
वो निकलेगा आपका ऑब्जेक्ट। तीसरा आपको व्हेन से क्वेश्चन करना है। व्हेन से जो टाइम इंडिकेटर है ये निकलेगा आपका एडवर्बियल। चौथा आपको वेयर से क्वेश्चन करना है। वेयर से जो होगा ये है, ये आपका प्लेस इंडिकेटर स्थान के बारे में बताने वाला, तो ये भी आपका एडवर्बियल ही होगा। इस प्रकार से ज़्यादातर मुख्य रूप से ये 4 से क्वेश्चन करना होता है। बाकी आप हाउस से, वाई से, उनसे भी क्वेश्चन करके एडवर्बियल निकाल सकते हो। मुख्य रूप से ये 4 इंडिकेटर शब्द जो है अपने WH वाले, इन्हीं के माध्यम से SVOC निकाला जाता है। अब देखो आगे कैसे SVOC निकलते हैं, ये नोट की कर लीजिएगा। हर बार हमको SVOC निकालने के लिए इन चारों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। सबसे पहले इन 4 की तो ज़रूरत पड़ेगी वर्ब फ्रेज को डिसाइड करने के लिए कि वर्ब फ्रेज जो है आपकी वो कहाँ से कहाँ तक है, और इन चारों की ज़रूरत पड़ेगी ये आगे वाले जो पार्ट हैं ये निकालने के लिए। वर्ब वाला एलिमेंट जो है ये तो आपकी इन 4 की आप जानकारी लोगे तो निकल जाएगा, और बाकी फिर इनसे क्वेश्चन करके वर्ब पे और निकालेंगे। जैसे ये वर्ब आपने डिसाइड कर ली इन चारों के माध्यम से। अब ये गो वर्ब है। अब देखो जाने का काम है, तो जाने वाला कौन, हु से क्वेश्चन किया कौन, तो जाने वाला ये है। हु से क्या निकलता है, सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या जा रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन इस पे होता नहीं है, क्योंकि इंट्रेंसिटिव वर्ब है। इंट्रेंसिटिव वर्ब है वो ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती। यदि यहाँ पे क्वेश्चन होता क्या से, तो ऑब्जेक्ट होता। आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, ये होगा नहीं। व्हेन की बात करते हैं, कब जा रहा है, टाइम इसमें दिया हुआ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। वेयर, कहाँ जा रहा है या कहाँ जा रही है, जयपुर जा रही, तो ये क्वेश्चन हो रहा है, वेयर से हुआ है, इसका मतलब ये एडवर्बियल आपका पार्ट है। इस क्लोज के जो पार्ट हैं वो क्या निकल के आए हैं, SVA। इस प्रकार से क्लोज के जो हैं वो ये एलिमेंट्स निकाले जाते हैं। इनमें 100% यदि क्लोज है तो वर्ब एलिमेंट तो होगा ही होगा। सब्जेक्ट है ये भी 99% होता है, 1% नहीं होता है, लेकिन उसमें अंडरस्टूड होता है, जो सेकंड पर्सन सब्जेक्ट माना जाता है उसको। और बाकी वाले ये 3 जो एलिमेंट हैं इनमें से कोई सा हो सकता है, कोई नहीं भी हो सकता, लेकिन वर्ब का होना 100% निश्चित है। आगे और एग्जाम्पल से बात करते हैं, ये नोट कीजिएगा। ये स्ट्रक्चर जो हैं ये अपने साथ में रखने हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर से पूरी बात है वो समझ में आनी रहती है। देखो उदाहरण से बात करते हैं, सी एट्स फूड। वर्ब फ्रेज डिसाइड करना है, तो देखो इसमें केवल वर्ब है, इन 4 के इतर है, इसका मतलब साधारण सेंटेंस होगा आपका। ये वर्ब आपने डिसाइड कर ली। अब खाने वाला कौन, हु से क्वेश्चन हो रहा है, ये हु, इसका मतलब ये इसका सब्जेक्ट हो गया। और क्या खा रहा है, ये वोट से क्वेश्चन हो रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। पैटर्न निकल के आया SVO। तो इस प्रकार से आपके SVO निकाले जाते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से बात समझिए, जैसे ये है रेनू, ये गो वाला तो देख लिया था। दूसरा देखिए, स्लीप्स एट नाइट। रेनू जो है, अब आपने देखो सबसे पहले वर्ब डिसाइड कर ली, वर्ब हो गया। कौन सो रहा है, रेनू सो रही है। क्या सो रही है, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं निकलेगा। कहाँ सो रही है, ये भी नहीं दे रखा है। कब सो रही है, एट नाइट, तो वेन वाला क्वेश्चन हो रहा है आपका यहाँ पे। ये टाइम इंडिकेटर है वेन, तो ये आपका निकला एडवर्बियल, यानी इसका पैटर्न जो है वो है SVA। इस प्रकार से क्लोज के SVO से निकाले जाते हैं। और एग्जाम्पल से बात देखिए, अब 3-4 एग्जाम्पल साथ देखिए, फिर उनके SVO से निकालते हैं। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप साथ साथ नोट कीजिएगा, फिर आराम से समझिएगा। रमेश हैज़
रिटन ए लेटर। नंबर 2 देखिए, सुनीता वॉज कुकिंग फूड। नंबर 3 देखिए, आई एम स्लीपिंग इन द रूम। नंबर 4, राकेश इज, चलो फ्यूचर में देख लेते हैं, राकेश विल बी ईटिंग ए मैंगो। ये देखो, ये आ तो रहा है, हाँ देखो। अब इसमें आपने वर्ब फ्रेज डिसाइड की। देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये आपने देखा था हैव प्लस थर्ड के नाम से। एक्चुअल में ये हेज जो है ये सिंगुलर वाला हैव का ही फॉर्म है, तो हैव थर्ड वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल वर्ब फ्रेज सही है। वॉज कुकिंग जो है ये वाला है आपका बी प्लस आई एन जी वाला, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये है एम, ये ठीक ऊपर वाला यही है। ये जो है देखो मॉडल प्लस बेस। अब देखो मॉडल बेस है, लेकिन बी के बाद आईएनजी फॉर्म भी आती है जैसे ऊपर वाले में, इसका मतलब आगे तक ये चलती रहेगी, ये यहाँ तक आईएनजी के आगे कुछ आता नहीं है, तो ये आपकी वर्ब फ्रेज इतनी है। तीनों क्लॉज चारों क्लॉज में ये हो गई अपनी वर्ब फ्रेज। अब ये डिसाइड कर ली आपने उन स्ट्रक्चर के माध्यम से। हैव के बाद थर्ड आता है, ठीक है, थर्ड के बाद कुछ आता नहीं है, एंड हो गया। बी के बाद में आई एन, ये वॉज जो है बी की सेकंड फॉर्म है, आईएनजी आता है, आईएनजी के बाद कुछ आता नहीं है, यहाँ इसका एंड हो गया। ये फिर सेम ही है, ये प्रेजेंट वाली है, ये पास्ट वाली है, हो गया। मॉडल के बाद बेस है, अब बेस बी से बनी हुई है तो बी के बाद आईएनजी या थर्ड आती है पैसिव के नाम से, पैसिव यहाँ है नहीं, आईएनजी है, और आईएनजी के आगे कुछ आता नहीं, ये क्लोज होगी। अब क्वेश्चन करते हैं आप। सबसे पहले क्वेश्चन कीजिए हु से। हु से सबके ये सब्जेक्ट निकल जाएंगे, ये सब्जेक्ट हो गया, इसका सुनीता सब्जेक्ट हो गया। भाई लिखता कौन है? रमेश। खाती कौन है? सुनीता। सोता कौन है? मैं। यह सब्जेक्ट, कि इसमें भी खाने का काम है, कौन खा रहा है? राकेश। ये सब्जेक्ट हो गए। और अब आगे वाली बात करते हैं। लिखता है तो क्या लिखता है, क्वेश्चन हो रहा है, ऑब्जेक्ट होगा। वेन और वेयर वाला टाइम और स्थान दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इस क्लोज का जो पैटर्न निकला है वो निकला है एस, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब वी और ओ, ये निकल गया। बात करते हैं दूसरे नंबर की। इसका पैटर्न ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, इसका भी ठीक ऊपर वाले की जैसे एस वी ओ निकला है। नंबर 3 की बात करते हैं। एस है, ये आपकी इसकी वी, और क्या सो रहा है? ऐसा क्वेश्चन होता नहीं है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। कहाँ सो रहा है? कहाँ मतलब स्थान वाला है, वेयर से क्वेश्चन हुआ है, ये निकला आपका ए। तो इस क्लोज का पैटर्न जो है वो होगा एस वी ए। इसकी बात करते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गई आपकी वर्ब, और ये क्या खा रहा है? एक आम खा रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट, यानी इसका जो पैटर्न है वो निकला एस वी ओ, एस वी ओ। तो इस प्रकार से जो है वो क्लोज के एलिमेंट्स निकाले जाते हैं। अब बात करते हैं, देखो दोस्तों, अपने इसको छोड़ दिया है, ये सी जो है ये कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में देखो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये इन सब से थोड़ा हटके हैं, इसके लिए देखो किस प्रकार से हमको इसके नियम बने हुए हैं निकालने के, वो देखते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों देखो इनमें क्या है,
कोई मीनिंग्स वगैरह उनमें यदि कोई गलती त्रुटि पाई जाती है तो उसके बारे में आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मानव सुलभ गलतियां हो जाती है, तो कई बार इनमें मीनिंग्स में है वो गलती हो जाती है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। अब देखो सी कैसे डिसाइड करते हैं। सी के लिए एक अवधारणा देखो, लिंकिंग वर्ब का एक अवधारणा चलती है, लिंकिंग वर्ब। ये जो लिंकिंग वर्ब है ना, इसमें क्या होता है, एक इंटरक्लोज रिलेशन पाया जाता है। इस प्रकार से एक क्लोज रिलेशन बनता है, वो लिंकिंग वर्ब होती है। कौन कौन सी होती है देखिए, इसमें बी वर्ब होती है, जैसे ज़्यादातर बी वाले ही बताऊंगा मैं अभी, जो इसमें साधारणतः हम सी इस बी से निकालते हैं, और भी खूब वर्ब्स होती है, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। बी से देखो इज, एम, आर, ये प्रेजेंट के नाम से होती है, और वॉज, वर, ये पास्ट के नाम से होती है। ये हमेशा है मेन वर्ब के रूप में यदि काम में आ रही है ना, यानी सीधी सी बात है, इनके आगे यानी बी वाली इनके आगे या तो आईएनजी नहीं होगा तो ये मेन होगी, और या थर्ड फॉर्म नहीं होगी पैसिव के नाम से तो ये मेन होगी। तो यानी ये अकेली आती है तो ये मेन होगी, और मेन होगी तो हमेशा ये कॉम्प्लीमेंट निकालती है। देखो उदाहरण से बात समझिए। एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा सीमा इज ए गर्ल। सीमा एक लड़की है। अब इसमें देखिए इज है, आईएनजी थर्ड आया नहीं, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब तो देखो सीमा एक लड़की है, लड़की, ये सीमा क्या है, लड़की है। लड़की कौन है, सीमा है। तो ये इस प्रकार से आपका राउंड वापस घूम जाता है, यानी इस प्रकार का जो डायग्राम आप इसे बना लेते हो वहाँ पे, तो ये क्या पैटर्न निकलेगा, ये वी है, ये एस है, और ये सी है, यानी इसका हो गया एस वी सी। इस प्रकार से सी कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। और उदाहरण देखिए, ये नोट करते रहिएगा। और इस प्रकार की वर्ब जो होती है उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। अब देखो 3-4 उदाहरण और देख लीजिएगा। उदाहरण है रमेश वॉज ए स्टूडेंट। देखो ये रमेश के बारे में है, वो जब पढ़ता था तब की बात है, वॉज पास्ट आया, ये वर्ब हो गई, आईएनजी वगैरह है नहीं, मेन है। तो रमेश है वो एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट कौन है, रमेश है। ये राउंड में बन गया, इसका मतलब ये एस वी ओ सी पैटर्न हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे आई एम ए टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ, तो मैं क्या, अध्यापक, अध्यापक कौन, मैं, बन गया राउंड, इसका मतलब ये भी एस वी सी। तो इस प्रकार से बहुत ही इजी है कॉम्प्लीमेंट निकालना। एक उदाहरण और देखिए, वंस मोर, सरला इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखो इज आईएनजी वगैरह है नहीं, अपने आप मेन वर्ब है। सरला है वो क्या है, ए ब्यूटीफुल गर्ल। ए ब्यूटीफुल गर्ल है वो कौन है, सरला। बन गया आपका ये राउंड, इसका मतलब ये एस वी सी। तो इस प्रकार से जो है ये आपका सी निकाला जाता है। तो ये होते हैं क्लोज के एस वी ओ सी, और इनको इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, आगे के बारे में चर्चा है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।